Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome to our Unmanaged Tutorial Buddhati Conversion. This is Yaji Rishi and today I am going to teach you synthesis of simple sentence to make a simple sentence by using adverb or adverbial phrase. तो guys, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम प्रेजेंट टाइम में सिंपल सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं, तो इससे पहले हमने 5 तरीकों की यूज से सिंपल सेंटेंस बना लिया है। अब हमारा 6 नंबर है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो गाइस, इसके प्रयोग से आज हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो गाइस, सिंपल सेंटेंस के बारे में आप सभी को पहले से पता ही है, क्योंकि हमने वीडियो नंबर 1 में सिंपल सेंटेंस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। तो गाइस चलिए, चूंकि आज हमें एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के यूज से एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, एडवर्ब का निर्माण किस प्रकार से होता है गाइस, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। सामान्यतः किसी वर्ड के लास्ट में ly लगा करके एडवर्ब का निर्माण करते हैं। ठीक है गाइस, ये तो रहा एडवर्ब के बाद। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। गाइस, एक से अधिक शब्दों से एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण होता है। जैसे कि अभी आप सभी को एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए गाइस, सन प्लस सेट, ठीक है, ये क्या हो गया गाइस, ये एडवर्बियल फ्रेज है, मतलब सन सेट, दोनों को एक साथ लिखने से एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण हुआ। अब इसी तरह से एक और है हमारा, जैसे कि बाई प्लस चांस, तो क्या हो गया, बाई चांस, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, इन नो टाइम्स, एक से अधिक शब्द है गाइस, इससे एक एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण होता है। इन नो टाइम्स, इसका मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है गाइस, या कुछ ही। तो इस तरह से एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण होता है। तो आज हम सभी एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के यूज से एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, जिसमें पहला सेंटेंस है हमारा ही इज ए गुड बॉय, और दूसरा सेंटेंस है दिस इज सर्टेन। तो इन दोनों की हिंदी क्या होगी गाइस, पहले की हिंदी है वह एक अच्छा लड़का है, और दूसरे की हिंदी है यह निश्चित है। तो इन दोनों को जब हम मिला करके लिखेंगे तो क्या होगा गाइस, इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, चलिए देखते हैं। तो गाइस, एक बात और सभी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हम एडवर्ब को या तो सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस बात का आप सभी को ख्याल रखना है। तो देखिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, ठीक है गाइस। तो इसकी कॉम्बिनेशन है ही इज सर्टेनली ए गुड बॉय, वह निश्चित रूप से एक अच्छा लड़का है, ठीक है गाइस, ये इसकी हिंदी है। इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, जिसमें 2 सेंटेंस है। देखिए पहला सेंटेंस है द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंच गई। दूसरा है द ट्रेन वाज पंक्चुअल, मतलब ट्रेन समय पर थी, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, चलिए गाइस देखते हैं। इसकी कॉम्बिनेशन है गाइस द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअली, ठीक है, ट्रेन समय पर पहुंच गई या ट्रेन समय से पहुंच गई, ठीक है गाइस। अब इसी तरह से अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खर्च किया। दिस वाज फूलिश, यह मूर्ख था, ठीक है गाइस। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, चलिए देखते हैं।
तो इसकी कॉम्बिनेशन है गाइस, ही स्पेंट ऑल हिज मनी फूलिशली, उसने अपना सारा पैसा मूर्खता पूर्वक खर्च किया। ठीक है गाइस, ये इसकी हिंदी है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 4 है, जिसमें पहला सेंटेंस है हमारा ही इज क्लेवर बॉय, वह एक चतुर लड़का है। और दूसरा सेंटेंस है देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है गाइस, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या हुई, चलिए देखते हैं। तो ये इसकी कॉम्बिनेशन है गाइस, ही इज अनडाउटेडली ए क्लेवर बॉय, निसंदेह ही वह एक चतुर लड़का है। ठीक है गाइस, ये इसकी हिंदी है। अब इसी तरह से हम लोग एडवर्बियल फ्रेज के लिए एग्जांपल लेंगे, जिससे आप लोगों को एडवर्बियल फ्रेज के बारे में भी अच्छी नॉलेज हो जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए उसके लिए देखते हैं कुछ फ्रेंड्स। देखिए एग्जांपल नंबर 5 है हमारा, द सन सेट द बॉयज had not finished the game। ठीक है गाइस, पहले की हिंदी है सूर्यास्त हुआ, और दूसरे की हिंदी है the boys had not finished the game, बच्चों ने खेल को खत्म नहीं किया था। ठीक है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या बनेगी गाइस, चलिए देखते हैं। इस तरह से गाइस, तो देखिए इसकी कॉम्बिनेशन है गाइस, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम बाय सनसेट। ठीक है गाइस, ये एडवर्बियल फ्रेज का यूज यहां पे हुआ है गाइस, कहां पे, यहां पे, बाय सनसेट, ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, ठीक है गाइस, सो फ्रेंड्स इसकी हिंदी जान लेते हैं। इसकी हिंदी है, लड़कों ने सूर्य के डूबने तक अपना खेल समाप्त नहीं किया था। ठीक है गाइस, यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज का यूज हुआ है, बाय सनसेट। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 6 है, जिसमें पहला सेंटेंस है हमारा आई मेट माय ओल्ड फ्रेंड देयर, और दूसरा सेंटेंस है इट वाज ए मेयर चांस। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या बनेगी गाइस, चलिए देखते हैं। तो ये हुई गाइस इनकी कॉम्बिनेशन, आई मेट माय ओल्ड फ्रेंड बाय चांस। तो यहां पर भी गाइस क्या है, एडवर्बियल फ्रेज का यूज है, बाय चांस। जैसे कि मैंने आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक से अधिक शब्दों एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण होता है, तो यहाँ पे बाय चांस एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है गाइस, तो चलिए एक और एडवर्बियल फ्रेज के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से हमारा एग्जांपल नंबर 7 है, जिसमें पहला सेंटेंस है हमारा ही फिनिश्ड द वर्क, और सेकंड है इट टुक हिम नो टाइम। तो पहले का अर्थ है गाइस ही फिनिश्ड द वर्क, उसने कार्य को समाप्त किया। ठीक है, उसने कार्य समाप्त कर लिया, और दूसरे की हिंदी है इट टुक हिम नो टाइम। ठीक है, थोड़ा सा समय लिया। ठीक है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या होगी गाइस, तो फ्रेंड आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं यहां से बना रहा हूं। सो गाइस ये हुआ कंप्लीट, ही फिनिश्ड द वर्क इन नो टाइम, उसने थोड़े ही समय में कार्य समाप्त कर लिया। ठीक है गाइस, तो ये गाइस हुआ हमारा पूरी टॉपिक कंप्लीट बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से। ठीक है गाइस,
तो फ्रेंड उम्मीद है आप सभी को भी अब एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के यूज से सिंपल सेंटेंस बनाना आ गया होगा गाइस। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।